ओम श्री गणेशाय नमः। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल अनादि धारा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आप पर श्री गणेश भगवान की कृपा सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म का अध्याय 25। उस निर्जन वन में जहाँ मनुष्य पहुँचता ही नहीं था, केवल हिंसक जीव ही घूमते रहते थे या कभी कभार कोई पहुंचे हुए ऋषि सिद्ध महात्मा ही उधर निकल जाते थे। वहां एक शिशु को हाथ पांव फेंकता हुआ देखकर एक सियार बड़ा प्रसन्न होता हुआ उधर लपका। उसी समय उस मार्ग में होकर परम तपस्वी महर्षि पराशर निकले और उनकी दृष्टि उस शिशु पर पड़ी। वे सोचने लगे कि अवश्य ही इंद्र ने मेरा तप भंग करने के लिए कोई माया रची है। हे दीन बंधु, हे जगदीश्वर, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, अतः आप ही मुझ निष्पाप की रक्षा कीजिए। यह सोचते और प्रार्थना करते हुए महर्षि पराशर बालक की ओर बढ़े। सियार ने तेजस्वी महर्षि को उधर बढ़ते देखा तो तुरंत रुका और वन में एक ओर खिसक गया। महर्षि ने निकट जाकर शिशु को ध्यान से देखा। रक्त वर्ण, 4 भुजाएं, गज बदन, सूर्य के समान अद्भुत तेज तथा दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत। उन्होंने उसके छोटे छोटे अरुण चरणों को देखा, जो उन पर ध्वज, अंकुश और कमल की रेखाएं स्पष्ट प्रतीत होती थीं। उस अलौकिक शिशु को देखकर महर्षि के शरीर में रोमांच आया। वे हर्ष तिलक से शिशु को अपलक निहारने लगे। उनके नेत्रों में स्नेह नीर उमड़ पड़ा। वे गदगद वाणी से बोल उठे, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप यहाँ क्यों विराजमान हैं? मैं तो आपको देखकर इंद्र का कोई छल समझ बैठा था, किंतु आप साक्षात परमात्मा मुझ सत्यवादी परम भक्त के साथ छल क्यों करने लगे? नाथ, मेरे मन में उत्पन्न शंका के लिए आप मुझे क्षमा करें। महर्षि ने शिशु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए बोले, आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो अनायास ही त्रिलोक के पति के दर्शन कर रहा हूँ। मेरा जीवन जन्म, मेरे जन्मदाता, माता पिता और तत्पश्चात सभी कुछ धन्य हैं। अब मैं निश्चय ही जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा गया। मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गईं। इस प्रकार कहते हुए महर्षि ने पुनः शिष्यों को प्रणाम किया। उनके नेत्रों से निरंतर प्रेम अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। अंत में उनके मुख से निकला, यह पृथ्वी, यह सरोवर, यह अरण्य, उसके ऊपर का आकाश एवं यहाँ चलने वाली वायु भी कृत हो गई है। यह सियार भी जो इनके दर्शन पा चुका है अवश्य धन्य हो गया। परंतु ऐसा निष्ठुर एवं अभागा कौन है जिसने इस महामहिम संपन्न जगदीश्वर को इस प्रकार यहाँ ला पटका है? महर्षि ने पुनः साष्टांग प्रणाम कर शिशु को गोद में उठाया और बड़े प्रसन्न मन से आश्रम की ओर चल पड़े। वहां उनकी पत्नी वत्सला ने महर्षि को एक बालक लाते हुए देखा तो उत्सुकता से उधर बढ़ी। महर्षि ने बताया, देवी, यह शिशु उस सरोवर के तट पर पड़ा था जो निवर्ण अरण्य में विद्यमान है। लगता है कोई क्रूर हृदय अभागा इसे वहां छोड़ गया है। वत्सला ने शिशु को देखा तो हर्ष से बोल उठी, कितना अद्भुत और अलौकिक है। इसका असाधारण रूप ही इसकी विशेषता का प्रमाण है। पराशर ने पत्नी को समझाया, यह साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं। यह सदैव भक्तों के कष्ट निवारण हेतु अवतार लेते हैं। इन परम ब्रह्म परमेश्वर ने मेरा जन्म और जीवन सभी कुछ सफल कर दिया। हमारे सब पूर्व पुरुष भी धन्य हो गए। महर्षि के मुख से शिष्य की अनिर्वचनीय महिमा सुनकर शिष्य को हृदय से लगा लिया और आनंद में मग्न होती हुई बोली, स्वामी, शिशु रूप में इस प्रकार सहसा परम पिता परमात्मा का प्राप्त होना आपकी दीर्घकालीन तपस्या का ही प्रत्यक्ष फल है। देखो, जो परम ब्रह्म कोटि जन्म पर्यंत तप करते रहने पर भी दर्शन नहीं देते, वे अनायास ही
हमारे मन, वाणी और इंद्रियों के विषय में हो गए हैं। उनकी इस महती कृपा के लिए हम किस प्रकार आभार व्यक्त करें। मात्र स्नेह की अधिकता और शिशु के स्पर्श से ऋषि पत्नी के स्तनों में दूध उमड़ने लगा और वे अत्यंत स्नेह से शिशु गजानन को दूध पिलाने लगी। महर्षि समझ गए कि समस्त जप तप यज्ञ और स्वाध्याय आदि कर्म जिनके उद्देश्य से किए जाते हैं वे प्रभु साक्षात ही विराजमान हैं। अपनी इस धारणा के कारण उन्हें अब उन कर्मों की अधिक चिंता नहीं रही थी। केवल यम नियमों का निर्वाह मात्र करते हुए वे शिशु के निकट ही अपना अधिकांश समय व्यतीत किया करते। जब आदि भी करते तो शिशु के समक्ष बैठकर ही करते। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही गजानन भगवान की सेवा और लालन पालन में लगे रहते। यद्यपि महर्षि का आश्रम पहले ही सुंदर और भव्य था, किंतु शिशु रूप भगवान के वहां आने पर तो वह और भी मनोरम हो गया। उसमें दिव्यता बढ़ गई, सूखे वृक्ष भी हरे हो गए और उन पर जो फल लगते थे वे अत्यंत स्वादिष्ट होते। आश्रम की गौएं कामधेनु की समान अमृतोपय दूध देने वाली हो गई। अन्य पशु पक्षी भी मनोहर प्रतीत होने लगे। कीर, चकोर, मयूर आदि की वाणी अलौकिक एवं दिव्य थी। हिरणों के समूह आनंद विभोर हुए छलांग मारते हुए फिर रहे थे। महिष्मती नरेश वरेण्य को उनके एक दूत ने संवाद दिया, राजेंद्र, आपके शिशु का पालन पोषण महर्षि पराशर कर रहे हैं। उनकी पत्नी उसे अपने पुत्र के समान स्नेह प्रदान करती हैं। उक्त संवाद से राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने रानी से कहा, प्रिय, यदि शिशु में कोई विशेषता न होती तो पराशर दंपति उसका पालन पोषण क्यों करते। पुत्र तो पुत्र ही है, उसके बाह्य रूप से भी भयभीत हो जाना कोई बुद्धिमानी नहीं थी। अब हमें उसका जन्मोत्सव तो मनाना ही चाहिए। रानी ने सहमति व्यक्त की और तब राजा वरेण्य ने बड़ी धूमधाम से पुत्र उत्सव मनाया तथा ब्राह्मणों को उनकी मनोवांछित वस्तुएं दान दी और उन्हें विविध भांत के भोजन से तृप्त करके पुत्र की दीर्घायु के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। एक दिन सिंधुरासुर अपनी सभा में बैठा था। सभासद एवं अमात्यगण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी उसने कहा, इंद्र आदि में से किसी भी देवता ने मेरे समक्ष आने का साहस नहीं किया और ब्रह्मा विष्णु तो सामने रहकर भी प्राणों की भीख मांगने लगे हैं। इधर मृत्यु लोक में भी ऐसा कोई वीर नहीं निकला जो मुझसे युद्ध कर सके। इससे मैं यही समझता हूँ कि मेरी अतुलनीय शक्ति एवं पौरुष व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि मेरी युद्ध की इच्छा को पूर्ण करने वाला कोई वीर ही दिखाई नहीं देता। तभी सहसा उसने सुना आकाशवाणी थी, अरे मूर्ख राक्षस, तू व्यर्थ ही क्यों प्रलाप करता है। तेरी युद्ध की इच्छा को पूर्ण करने वाला वीर शिव शिवा के यहाँ अवतरित हो गया है और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान नित्य प्रति बढ़ता जा रहा है। असुर ने आकाशवाणी सुनी तो बड़ा चकित और आशंकित हुआ। भय के कारण उसे मूर्छा तक आ गई। जब चेतना हुआ तो उसने अमात्यों से पूछा, इस प्रकार के कुबाके कहने वाला यह कौन है? यदि सामने आ गया तो मैं उसे प्राणहीन कर दूंगा। यह कहकर उसने घोर गर्जना की और मैं उस शिव को ही देखता हूँ कहता हुआ तुरंत हुई द्वित वेग से कैलाश की ओर बढ़ा। उसने सोचा, पार्वती के पुत्र को बड़ा ही क्यों होने दूं, मैं उसे आज ही मार डालूंगा। तब वह क्या करेगा। इस प्रकार वनों को नष्ट करता और पर्वतों को चूर्ण करता हुआ सिंधुरासुर शीघ्र ही कैलाश पर जा पहुंचा, किंतु पार्वती जी के भवन में किसी को भी न रहता देख वह वहां से उसी समय लौटकर पृथ्वी पर आ गया। अब शिव शिवा को खोजता हुआ वह राक्षस धरती पर सर्वत्र चक्कर काटने लगा। उसने सोच लिया, बालक जहां भी होगा वहीं मार डालूंगा। अंत में वह परली वन में पहुंच गया। वहां एक स्वच्छ जल संपन्न सरोवर तथा शिव शिवा का विशाल मंडप था। उस मंडप के आसपास एवं चारों ओर शिवगण विद्यमान थे।
वह समझ गया कि यहीं कहीं बालक के साथ पार्वती भी होंगी। कर तीव्र गति से आगे बढ़ा, किंतु मार्ग में शिशु पर्वत के समान भारी हो गया, इसलिए अब वह उसे ले जाने में अपने को असमर्थ पाने लगा। भार के कारण उसके पांव डगमगाए तो उसने क्रोधित होकर उसे धरती पर पटक दिया। बस फिर क्या था, पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिल गए, अनेकों वृक्ष गिर गए, समुद्र स्तब्ध हो उठे और ऐसी भीषण ध्वनि हुई जैसे ब्रह्मांड ही विदीर्ण होने जा रहा हो। सब और प्रकृति में क्षोभ ही क्षोभ प्रतीत होता था। वायु की प्रचंडता भी अभूतपूर्व थी। बालक नर्मदा नदी में गिरा था, इसलिए उसका नाम नर्मद गणेश हुआ। जहां गिरा उस स्थान गणेश कुंड के नाम से विख्यात हुआ। शिशु के शरीर से रक्त निकला, जिससे वहां के पाषाण भी लाल रंग के हो गए थे। सिंधुरासुर ने समझा कि मेरा शत्रु मर गया, इसलिए वह अत्यंत प्रसन्नता से वहां से चला गया। तभी एक भयंकर ध्वनि हुई तथा कुंड से एक अत्यंत विकराल एवं पर्वत आकार का पुरुष निकला। क्रोध के कारण उसके नेत्र अंगार जैसे लाल थे, विशाल जटाएं, भयंकर मुख, दाढ़ दांत सर्पणी के समान, जीवा, हाथ पांव अत्यंत लंबे और पुष्ट। सिंधुरासुर उसे देखकर कुछ चकराया और फिर संभल कर आगे बढ़ा। सिंधुरासुर ने गर्जन कर उस पुरुष पर तलवार से प्रहार किया। तभी वह पुरुष आकाश की ओर तीव्र गति से उठता हुआ बोला, अरे मूर्ख, कुछ धैर्य रख, तेरा काल क्षण क्षण पर बढ़ता जा रहा है। वह संत जनों की रक्षा के लिए तुझे अवश्य मारेगा। विकराल पुरुष आकाश में जाकर अदृश्य हो गया। सिंदूर को उस समय विस्मय तो हुआ, किंतु अपने बल के ढींग हाँकने की दृष्टि से उसने कहा, उस कटुभाषी भयानक पुरुष को धिक्कार है, जो मेरे भय के कारण आकाश में जा छिपा। यदि वह सामने रहता तो मैं उसे अपना पराक्रम दिखा देता। वह कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर सब दिशाओं में कहीं किसी को न देखकर अंत में सेवकों के साथ अपनी राजधानी सिंदूरवाड़ा जा पहुंचा। किंतु अपने काल के विषय में लगी हुई चिंता दूर करने के प्रयत्न से भी दूर नहीं हो रही थी। इधर असुर के उत्पात से व्यग्र हुई माता पार्वती कानन में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, यहाँ भी उपद्रव होने लगे हैं, इसलिए मुझे शीघ्र ही अपने साथ कैलाश ले चलिए। शिवा की इच्छा जानकर शिव जी ने उन्हें वृषभ पर अपने साथ बिठाया और सभी गणों के मध्य रहकर कैलाश की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर पार्वती जी को निश्चिंतता हुई। एक समय की बात है, एक बार अमरावती में देवताओं की सभा जुड़ी थी। देवराज इंद्र अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उस समय गंधर्वराज क्रौंच भी वहां उपस्थित थे। उसे किसी कार्यवश शीघ्र कहीं जाना था, इसलिए उसने देवराज से आज्ञा ली और उठकर चलने लगा। तभी शीघ्रता में उसका ध्यान वहां बैठे हुए महर्षि वामदेव पर न गया और भूल से उसका पांव महर्षि को छू गया। इसमें महर्षि ने अपना अपमान समझा। तभी महर्षि क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत ही उसे श्राप दे डाला, अरे मूर्ख गंधर्व, ऐसा मदम हो रहा है कि बैठे हुए मुझ शांत मुनि को लात मारता है, जा तू मूषक बनेगा। गंधर्व उस श्राप को सुनकर भयभीत और व्याकुल हो गया। उसने महर्षि से क्षमा मांगी। वह रोया, गिड़गिड़ाया तो महर्षि को दया आ गई। वे बोले, तू मूषक तो अवश्य होगा, किंतु देवाजी देव गजानन का वाहन होने के कारण अत्यंत सुखी होगा। उनकी कृपा से तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। बेचारा गंधर्व किसी विशेष कार्य की शीघ्रता में उठकर तो जा रहा था, किंतु मुनिवर से पांव लगने में सावधानी न बरत सका। उसका दंड मिला। उसे मूषक शरीर में धरती पर पहुंचना पड़ा। यही हुआ, वह तुरंत ही मूषक होकर महर्षि पराशर के आश्रम में जा गिरा। वह मूषक भी आकार आदि में अलौकिक था। पर्वत के समान विशालकाय और भयंकर था। उसके रोम एवं नख भी पर्वत शिखर के समान लगते थे। दांत बहुत बड़े
तीखे और भय उत्पन्न करने वाले थे। उसका स्वर भी अत्यंत कर्कश और भयावह था। पराशर ऋषि आश्रम में गिरते हुए उस मूसक ने उपद्रव आरंभ कर दिया। मृत्तिका पात्रों को तोड़ फोड़ कर उनमें भरा हुआ समस्त अन्न खा लिया। बकल वस्त्र एवं ग्रंथ आदि कुतर कुतर कर नष्ट कर डाले। आश्रम की वाटिका नष्ट भ्रष्ट कर डाली। उसके फूल फल पौधे आदि को बड़ी हानि पहुंचाई और पुच्छ प्रहार से वृक्षों को धरती पर गिरा दिया। उसके इस प्रकार के विनाश कर्म से महर्षि बड़े दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि इस दुष्ट मूसक को यहाँ से कैसे भगाया जाए। यदि इसका कोई उपाय न हुआ तो यह और भी अधिक विनाश कर बैठेगा। इसे मारना भी संभव नहीं है और फिर मारने से जीव हत्या का पाप भी लगेगा। उस पाप को हम क्या अपने सिर पर लें? हे प्रभु, मेरा यह दुख दूर कीजिए, इस दुष्ट मूसक से रक्षा कीजिए। महर्षि को अधिक व्याकुल देखकर भगवान गजानन ने उन्हें मधुर वाणी में आश्वासन दिया। पूज्य महर्षि, आप मेरे पालक पिता हैं। मेरे रहते आप पर कोई विपत्ति आए यह मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। आपका प्रिय कार्य करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं इस मूसक को अपना वाहन बना लेता हूँ, जिससे इसके उत्पात समाप्त हो जाएंगे। यह कहकर उन्होंने मूसक की ओर अपना तेजस्वी पास फेंका, जिससे आकाश तक प्रकाशमान हो उठा। उसके भय से देवता भी अपने स्थान से भाग गए। वह पास दशों दिशाओं में घूमता हुआ पाताल तक जा पहुंचा और धरती खोदकर उसमें प्रविष्ट होते हुए मूसक का कंठ जकड़कर उसे बाहर खींच लाया। पास की जकड़ ने उसे व्याकुल और मूर्छित कर दिया। फिर जब उसे होश आया तब वह शोकग्रस्त होता हुआ कहने लगा, सहसा यह क्या हो गया? मैं अत्यंत पुरुषार्थी हूँ। मैंने अपने दृष्टांत से बड़े बड़े वृक्षों और पर्वतों तक को नष्ट कर डाला। ऐसे मुझ महापराक्रम का कंठ किसने बांधा है? पास ने मूसक को भगवान गजानन के समक्ष उपस्थित किया तो उसे प्रभु के दर्शन से ज्ञान होने लगा। वह अपनी स्थिति को ठीक प्रकार से समझता हुआ हाथ जोड़कर बोला, जगदीश्वर, आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। आप देव, दानव, मनुष्य, यक्ष, किन्नर आदि सभी पर दया करने वाले हैं। हे नाथ, मुझ अज्ञानी जीव पर भी दया कीजिए। भगवान विनायक प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मूसक, तू क्षमा के योग्य नहीं था, क्योंकि तूने ऋषियों को बहुत कष्ट दिया है, किंतु तू मेरी शरण में आ गया है। इसलिए अब भय रहित हो जा और जो कुछ चाहे वह वर मांग ले। मूसक ने सोचा, मुझे कोई क्या देगा और फिर मांगूंगा किस लिए? ऐसा विचार कर उसने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आपकी कुछ इच्छा हो तो मुझसे ही वर मांग लीजिए। गणेश्वर ने कहा, अच्छा, तू मुझे वर देना चाहता है तो बस इतना ही वर दे कि मेरा वाहन बन जा। मूसक ने स्वीकार कर तो पराशर नंदन तुरंत उसकी पीठ पर आरूढ़ हो गए। बेचारा मूसक सभी भारों के स्थान पर विनायक देव का भार कैसे सहन कर सकता था। उसे लगा कि अब पिसा प्राण संकट में देखकर उसने भगवान से प्रार्थना की, मुझ पर प्रसन्न होइए हे नाथ, हे दयानाथ, दया कीजिए और इतने हल्के हो जाइए कि आपके बोझ से मुझे कुछ न हो और मैं सरलता से आपका वाहन बन सकूं। भगवान ने समझ लिया कि मूसक का गर्भ खंडित हो गया है, तो उन्होंने अपना भार घटा लिया और उसके द्वारा वहन होने योग्य हल्के हो गए। महर्षि पराशर ने यह लीला देखी तो उन्होंने गजानन के पद पंकज में प्रणाम कर कहा, प्रभु, कैसे आश्चर्य का विषय है कि जो मूसक बड़े बड़े वृक्षों को गिरा चुका था और जिसके भयंकर शब्द से पर्वत भी कंपायमान हो उठे थे, वह क्षण भर में ही आपका वाहन बन गया। ऐसा पुरुष किसी सामान्य बालक में कहीं नहीं देखा जाता। ऋषि पत्नी भी आश्चर्यचकित हुई, गज मुख को देख रही थी। फिर उसने
पुत्र लेकर स्तनपान कराया और सुला दिया। दूसरे दिन गणेश ने मूषक के कंठ में एक रस्सी बांधी और उसके साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ा करने लगे। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनिए पुण्य फल देने वाली कथा। किसी नगर के बीच शिव मंदिर में एक सन्यासी बाबा रहते थे। मंदिर के ठीक सामने ही एक वेश्या का घर था। वेश्या के यहाँ दिन रात लोग आते जाते रहते। यह देखकर सन्यासी मन ही मन कुड़कुड़ाया करता था। एक दिन वह अपने आप को रोक नहीं सका और उसने उस वेश्या को पास बुलाया। उसके आते ही वह उसे फटकारते हुए बोला कि तुझे शर्म नहीं आती? दिन रात पाप करती रहती है, मरने पर तेरी क्या गति होगी? तब सन्यासी की बात सुनकर वेश्या को बहुत ही दुख हुआ। वह मन ही मन पश्चाताप करती हुई भगवान से प्रार्थना करती और अपने पाप कर्मों के लिए क्षमा याचना करती। बेचारी कुछ जानती नहीं थी। बेबस उसे पेट के लिए वेश्यावृत्ति करनी पड़ती, किंतु दिन रात पश्चाताप और ईश्वर से क्षमा याचना करती रहती थी। उस सन्यासी ने यह हिसाब लगाने के लिए कि उसके यहाँ कितने लोग आते हैं, एक एक पत्थर गिनकर रखने शुरू कर दिए। जब भी कोई आता, एक पत्थर उठाकर वह सन्यासी रख देता। इस प्रकार पत्थरों का बड़ा भारी ढेर लग गया। तब सन्यासी ने एक दिन फिर से उस वेश्या को दोबारा बुलाया और कहा कि हे पापनी, देख तेरे पापों का ढेर, यमराज के यहाँ तेरी क्या गति होगी। अब तो पाप करना छोड़ दे। पत्थरों का ढेर देखकर अब तो वेश्या कांप गई और भगवान से क्षमा मांगती हुई रोने लगी। अपनी मुक्ति के लिए उसने वह पाप कर्म छोड़ दिया और वह कुछ और जानती नहीं थी, ना ही किसी तरह से काम कर सकती थी। और कुछ दिनों में ही वह भूखी रहते हुए, कष्ट झेलते हुए मर गई। उधर वह सन्यासी भी उसी समय मर गया। यमदूत उस सन्यासी को लेने के लिए आए और वेश्या को विष्णुदूत लेने आए। तब सन्यासी ने बिगड़ कर कहा कि तुम कैसे दूत हो, कैसे भूलते हो? जानते नहीं हो मुझे विष्णुदूत लेने आए हैं और इस पापनी को यमदूत। क्या तुम जानते नहीं हो मैंने कितनी तपस्या की है, कितना भजन किया है? फिर यमदूत बोले कि हम भूलते नहीं हैं, हम बिल्कुल सही हैं। यह वेश्या पापी नहीं है, पापी तो तुम हो। उसने तो अपने पाप का बोध होते ही पश्चाताप करके सच्चे हृदय से भगवान से क्षमा याचना करके अपने पाप को धो डाला और अब वह मुक्ति की अधिकारिणी है। और तुमने सारा जीवन दूसरों के पापों का हिसाब लगाने की वृत्ति में, पाप भावना में जब तब छोड़ छाड़ दिए और अपने पापों का अर्जन किया। भगवान के यहाँ मनुष्यों की भावना के अनुसार न्याय होता है। स्वयं दोष दर्शन करना एवं दूसरों को उपदेश देना यह पाप है। स्वयं का मन मलिन होने लगता है जब पर निंद्रा छिद्र वेशन, दूसरों के पापों को देखना, उनका हिसाब करना, दोष दृष्टि इत्यादि अपने मन को मलिन बनाना ही तो संसार में पाप बहुत है, पर पुण्य भी क्या कम है। हम अपनी भावनाएं पाप, घृणा और निंदा में डुबोए रखने की उपेक्षा सद्विचारों में ही क्यों नहीं लगाते। प्रिय भक्तजनों, हमेशा याद रखिए, विचार ही मनुष्य की पूंजी है, धन नहीं। क्योंकि मनुष्य अपने विचारों का दास है और उसके अनुसार ही वह आचरण कर्म करता है। जीवन का सत्य आत्मिक कल्याण है, न कि भौतिक सुख। जिस प्रकार मैले दर्पण में सूर्य देव का प्रकाश नहीं पड़ता, उसी प्रकार मलिन अंतःकरण में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। अर्थात मलिन अंतःकरण में शैतान अथवा असुरों का राज होता है। इसलिए ऐसा मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त अनेक दिव्य सिद्धियों एवं निधियों का अधिकारी नहीं बन सकता। हरे कृष्ण। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य 18। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आपने 17वें अध्याय का महात्म्य
बताया। अब 18वें अध्याय के महात्म का वर्णन कीजिए। तब श्री महादेव जी ने कहा, हे गिरिनंदिनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महत्व को, जो वेद से भी उत्तम है, उसे श्रवण करो। वह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। हे देवी, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला हो। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुरी के शिखर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शशि के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र का 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न कभी तालाब बनवाए, न पोखरें खुदवाए और न पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष लगवाए। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। इसके द्वारा तीर्थों में शस्त्र और गांव में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं किया गया। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अचानक अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, हे लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो न कभी धर्म का अनुष्ठान किया है, न यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है? तब भगवान बोले, इंद्र वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी पद पर स्थित हो सकते हो। भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कलिकाल ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हें 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। हे पार्वती, 18वें अध्याय के
इस दिव्य महात्म का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा लेता है। हे महाभाग्य, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में शिव विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य 18 समाप्त हुआ। प्रिय श्रोताओं, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, अनादि धारा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण। जय श्री गणेश। राधे राधे।